अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट केमिकल फार्मूला। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अभी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एक मॉलिक्यूल की, एलिमेंट के और या फिर कंपाउंड की। इसको हम बोल देते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस शो द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट्स वन मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट। ठीक है। यही अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। वो कह रहे हैं सिंबल जो होते हैं ना, सिंबल एक्चुअली में कह लें कि ना इस शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। हाइड्रोजन है ना, पूरा हाइड्रोजन को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट। हाइड्रोजन को हम सिंप्लीफाई कैसे याद रख सकते हैं, हम कह देते हैं H2। हमें पता है ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन को O, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का N, नाइट्रोजन है। ठीक है। तो ये सिंबल होते हैं। तो कहते हैं सिंबल शो द काइंड ऑफ एटम एंड सब्सक्रिप्ट नंबर। अब ये सिर्फ मैं H नहीं बोल सकती, मैं H2 बोलूंगी, मुझे सब्सक्रिप्शन भी साथ लगानी है। ठीक है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, आप यहाँ देखें H है ना, H2, यहाँ पर H2O। सिंपली मैं आपको बताऊंगी H और O सिंबल है, लेकिन ये 2 इनकी सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2 इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन। इट शोज दैट ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली H2 इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन है। इतने से ही हमें पता लग गया ये फॉर्मूला था। ठीक है। अब आज का मेन लेक्चर क्या है, वो है हाउ टू राइट अ फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, इसके ना चंद से स्टेप है। ये टॉपिक ना मोस्टली स्टूडेंट्स को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इतना सेंस कि वो देखते ही ना इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इसको अगर आप समझ लेंगे ना इसकी साइकी को, तो यकीन माने आप खुद से भी किसी भी फॉर्मूले को लिख सकते हो। क्या है इसके चंद स्टेप हैं, पहले हम देख लेते हैं। फॉर आयनिक कंपाउंड ऑपोजिटली चार्ज एंड गिव शेप टू द फॉर्मूला के पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव साइन इस तरह एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। फिर क्या होता है कि राइट द सिंबल ऑफ अपोजिट चार्ज आयन साइड बाय साइड। अपोजिट चार्ज आयन को साइड बाय साइड लिख लिया। ठीक है, इन दोनों को। फिर उन्होंने कहा पॉजिटिव आयन लेफ्ट साइड पे लिखना है और नेगेटिव आयन राइट साइड पे लिखना है। ठीक है। फिर क्रॉस करवाना है इन्हीं की वैलेंसीज का। दो स्टेप है कि क्या करना है, क्रॉस करवा देना है इनकी वैलेंसीज का। एन है ये पॉजिटिव है। ठीक है। फिर क्या होना है, इसकी पॉजिटिव इसके साथ चली जानी है 4 के साथ, और ये क्या हो जाना है -2 इसके साथ आ जाना है। ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम का 3 क्लोरीन के साथ और क्लोरीन का 1 नेगेटिव एल्यूमिनियम के पास चले जाना है। इसको बोलते हैं क्रॉस करवाना। ठीक है। ये देखें क्रॉस वैलेंसी करवाई तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पर, यहाँ देखें Na2SO4 बन गया। कैसे मैंने बताया Na2, क्योंकि SO4 के ऊपर -2 था तो मैंने बताया Na2 और SO4। ठीक है। फिर क्या है, एल्यूमिनियम का कैसे होगा, एल्यूमिनियम पे 1 आना है और क्लोरीन के ऊपर 3 आना, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा इस तरह ये। ठीक है। फिर है अब असेसमेंट वर्क है आपके लिए कि सोडियम है Na जो है ना वो एक कैटाइन है और ऊपर वाली साइड पे एनाइन दिया हुआ है। हमने एनाइन और कैटाइन को मिलाना है। ठीक है। NaCl बन जाएगा। अब देखें शिफ्टिंग करवानी है ना आपने, सॉरी क्रॉस एक्सचेंज करवाना है। तो इसका 1 था, इसका भी 1 था, दोनों एक्सचेंज हुए तो NaCl बन गया। इसका 1 है, इसका -2 है, तो ये क्या बनेगा, आपने ये लिख के बताना है कि क्या बनेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए Na पॉजिटिव है तो ये देखें -2 Na पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ठीक है। Na2 और O हो जाना है। फिर NO3 -1 है तो NaNO3 कैसे Na हो जाना है और NO3 ये हो जाना है, इसका 1 उधर चला जाना है। फिर इसी तरह Na2SO4। इसी तरह ये एक पोटाशियम का मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आपने कुछ सॉल्व आउट करनी है। क्या है पोटाशियम का, KCl बनेगा, फिर K2Cl बनेगा, फिर KNO3 बनेगा। ठीक है। और फिर K2SO4 बनेगा। ठीक है। इस तरह आपने ये सोल्व कर लेनी है। ठीक हो गया। अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊंगी। बेटे करवाने को मैं सारे खुद करवा दूँ, लेकिन इस तरह आपकी
सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको टाइम तो मिलेगा, लेकिन आप में वो जो होती है ना एबिलिटी, वो ख़त्म होती जाएगी। जब आपको रेडीमेड चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, फिर आप जो है ना वो डिपेंडेंट हो जाएंगे कि रेडीमेड मिले और हम उसको कंज्यूम कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी, हम ज़रा इसी को ही आज वाइंड अप करते हैं। अगला टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला है, ठीक है। इसी तरह आप आगे चल के देख लें NA4CL, या आपने जो है ना वो एक दफ़ा डिस्कस करके आना है, या सेल्फ असेसमेंट आपके लिए ये वर्क है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा। अच्छा, मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बताती हूँ पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स के। पॉजिटिव रेडिकल में H2O2, N2, F2, Cl2, ब्रोमीन 2 और I2 आ जाता है। और नेगेटिव रेडिकल में H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज। क्या है ये नेगेटिव आयन? H2 में H पॉजिटिव और नेगेटिव है, CO2 में C पॉजिटिव और नेगेटिव है, NH3 में N पॉजिटिव H नेगेटिव है, CH4 में C पॉजिटिव H नेगेटिव, इस तरह है ये, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।